हेलो हेलो दोस्तों। आप सभी का झारखंड महाकाल में स्वागत है। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्लास 6 का मैथ और क्लास 6 का साइंस भी पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। क्लास 6 का जीएस भी पढ़ेंगे और फिर चलेंगे क्लास 7 पे। और क्लास 7 पे जो है चलेंगे और क्लास 7 पे चलेंगे और इसका पहले पढ़ेंगे हम लोग फिर भी मैथ, उसके बाद पढ़ेंगे साइंस। हालांकि इसको साथ में लेके चलेंगे क्लास 7 को, और बिल्कुल फ्री में पढ़ेंगे हम लोग। कोई फी नहीं लगा, कोई भी वीडियो प्राइवेट नहीं करेंगे। प्राइवेट का मतलब क्या होता है, हम इसमें कर देंगे प्राइवेट तो आपको कुछ ना कुछ फी देना पड़ जाता है। तो हम कोई भी वीडियो प्राइवेट नहीं करेंगे, आप बिल्कुल फ्री में पढ़िए। आपके घर में फ़ोन है, आप रिचार्ज करते हो, तो रिचार्ज करते हो जो उसमें आपको जो भी लगते हैं पैसा, 1.5 GB डेली मिलता है आपको। जो भी वीडियो वगैरह देखते हो तो 1.5 GB मिलता है, आप उसको पढ़ने में यूज कर सकते हो। आप सीरियल देखते हो, कोई भी सीरियल देखते हो, मूवी देखते हो, कार्टून देखते हो, उसमें आपका समय वेस्ट हो रहा है। और आप अगर पढ़ते हो तो उसमें कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते हो। आप वीडियो देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं बैठ के ही फ़ोन में पढ़ सकते हैं। नहीं, आप खाना भी खा रहे हैं तो पास में रख देंगे, वीडियो चल रही है, आप पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। आप सोए लेटे हुए भी हैं फिर भी आप देख रहे हैं, कहीं बैठे हुए फिर भी आप देख रहे हैं। तो ये सुविधा है ऑनलाइन में। ऑफलाइन में तो आपको जाना पड़ेगा तभी पढ़ सकते हैं आप। और दूसरी सुविधा क्या है ऑनलाइन में, अगर आप भूल गए हैं तो वीडियो आपके पास अवेलेबल है, आप उसको रिपीट करके फिर से देख सकते हैं। भूलना तो लाजमी है, कोई भी हो तो भूलेगा ही। ये नहीं है कि टीचर नहीं भूलता है, सब कोई भूलता है। ठीक है ना, सब कोई भूलता है। चले, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग सीधे चलेंगे क्लास पे। और ये पढ़ा रहे थे कुछ, देखो ये क्या है कि ये दशमलव को रेखा में बदलना था, नहीं रेखा में सजाना था दशमलव को। कुछ दिए हुए हैं इस तरह के सवाल कि 0.9 इसको बोले हैं कि एक रेखा पे सजाइए, मतलब रेखा पे इसको लिखिए। तो हम आपको नीचे लेकर के बताने का प्रयास करते हैं, अगर समझ में आएगा तो ठीक है। यहाँ मान लो कि 0 है, तो 0 का मतलब ही क्या होता है, जैसे दशमलव का मतलब होता है 1 दशांक, यानी 1 का 10वां भाग। तो 0 को लिखेंगे 0 और नीचे लिखेंगे 10, 0/10। उसके बाद लिखेंगे 1 तो हो जाएगा 1/10। उसके बाद लिखेंगे 2 तो हो जाएगा 2/10, 3/10, इस तरह 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10, और बाद में आ जाएगा लास्ट में 10/10। जब ये कट जाता है ना तब 1 होता है। इसका कहने का मतलब ये है कि 1 और 0 के बीच ये जितना भी लेटर है ये सब बीच में आएगा। हाँ ठीक है ना। 1 और 0 और 1 के बीच ये जितना लेटर है ये सब आएगा, ये सब आएगा। 0 से तो ये सब बड़ा है, 1/10, 2/10, 3/10। 0 से ये क्या है, ये बड़ा है। लेकिन 1 से क्या है, ये छोटा है। 1 से क्या है, ये छोटा है, 1 बड़ा है। बात समझ में आया। 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, ये बीच के से जितने भी लेटर हैं उसी को बोले हैं आप सजा के लिखिए किसमें, रेखा में। जैसे हम पहला लेटर लिखे थे कि 0.9 है, तो हम 0 से स्टार्ट किए तो 0 की गिनती नहीं करते हैं, फिर यहाँ से गिनती करते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब 9 आ गया तो इसका मतलब कितना है, 0.9 है। फिर 10 पे आ गया तो इसका मतलब ये लिखते हैं हम 10/10, और इसको कटाते तो हो जाता है 1, तो इसीलिए लिखे हैं यहाँ पे 1। अब फिर आगे जाना है आपको, 2 जाना है, तो 2 तक जाने के लिए आप 10 तक को लाइन कर रखना पड़ेगा, यानी कि 1/2, अच्छा 1/10, 2/10, इस तरह करके जाएंगे, तब जा करके यहाँ पे फिर से मिलेगा 2। बात समझ में आया। उसी तरह लिखे थे 1.7, इसको भी सजाए, इसको 1.7 तक जाना है, 0 ले लेंगे, इसको छोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 1 तो आ गया है 10 में,
अब जाना है 7 यानी 7 अंक और जाना है, तो एक यहाँ से गिन करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 1.7, यहाँ पे हो गया 7। अगर आप आगे लिखना चाहते तो आपकी मर्जी है, लेकिन जहाँ तक सवाल दिए हैं वहाँ तक लिख लिए हैं, ठीक है ना। ये लिखे हैं 2.7, तो 2.7 पे आपको जाना, यहाँ पे एक है मिट गया होगा, ये 0 लिख देंगे, 0 के बाद से गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जहाँ 10 आ गया तो वहाँ 1 होगा। अब 1 हो गया, अभी तो 2 पे नहीं पहुँचे हैं, फिर 10 लेंगे तो 2 पे पहुँचेंगे। अब बचा है 2 पे आ गए हैं तो बचा है 7, तो यहाँ से गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब ये है 2.7 यहाँ पे आ गया। बात समझ में आया? इस तरह का सवाल होता है, और इस तरह आपको सवाल पॉइंट में भी दे देंगे। अब बोलेंगे इसकी रेखा किस तरह है, वैसे ये रेखा दे देंगे इस तरह, तो बोलेंगे कि वो अंक कौन सा है, तो आप अंक भी निकाल सकते हो, जो कि हम यहाँ पे निकालने की तरीका भी बता चुके हैं। इस तरह के सवाल नहीं, बात को समझ में आया? यहाँ पे क्या है, ये दशमलव में दे दिया, बोल दिया रेखा पे सज जाइए, तो आपको घुमा के भी उल्टा से भी सवाल दिए जा सकते हैं। कैसे कि ये रेखा दे देंगे और ये मान दे देंगे कि यहाँ पे कुछ दे देंगे PQRSW XYZ कुछ भी दे देंगे, जैसे नीचे बनाए हैं, और बोल देता कि अगर R रखे हैं तो R के जगह कितना आएगा अंक में, तो ये यहाँ लिखे हैं R के जगह क्या आएगा, कहाँ पे कोई लिखे हैं ना, 1.6 आएगा R के जगह पे। तो यहाँ से हम लोग गिनती करेंगे जितना आएगा, यानी 10 के बाद से फिर गिनती करेंगे, जितना आएगा उतना लिखेंगे। बात समझ में आया? इस तरह सवाल बनाए हैं हम लोग। तो अब आगे चलें, यहाँ तक तो पढ़ लिए हैं। आप लोग क्या करते हो, पूरा वीडियो नहीं देखते हो, देखिए आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है वीडियो, और ये गांव के बच्चे के लिए, हिंदी मीडियम के बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गांव का बच्चा क्या है कि उसको कोचिंग संस्थान नहीं मिलता है गांव में जल्द, और जो भी मिलता है वो सही से पढ़ नहीं पाते हैं, अगर पढ़ भी पाते हैं तो उसका गार्जियन फी नहीं दे पाते हैं सही से, ठीक है ना। तो उसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, जो फ्री नहीं कर पाते हैं गांव में कोचिंग में ऑफलाइन में, तो आप बिल्कुल फ्री में पढ़िए और घर बैठे पढ़िए, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जाने आने में मान लिए कि 1 घंटा का टाइम लगाएंगे, आप कहीं पढ़ने के लिए जाते हो तो 1 घंटा का टाइम लगेगा जाने में आने में, जाने से पहले आपको 10 मिनट 15 मिनट तैयारी करना होगा। वो जो समय लगाते हो जाने और आने में, वो समय आप में इसको जो है पढ़ सकते हो, 1 घंटा ज़्यादा पढ़ सकते हो। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं नहीं, PQR तक। अब पढ़ेंगे शतांक। शतांक का मतलब क्या होता है, 100, जिसको सैकड़ा भी कहते हैं। शतांक 100 तो आ का अनुस्वार, और 100 शतांश भी कहते हैं इसको, और 100 तो आ का अनुस्वार को होगा, शतांक भी कहते हैं इसको समय का कौड़ और आ का सैकड़ा भी कहते हैं इसको। बात समझ में आया? इसका मतलब कितना है, ये है 100, इसका मतलब है 100, ये तीनों शब्द का मतलब है 100। देखो कोई भी चीज़ आप पढ़ते हो ना, मैथ पढ़ते हो या इंग्लिश पढ़ते हो या साइंस पढ़ते हो, शब्दों का ही खेला है। अगर आप शब्दों को सही से पकड़ रहे हो ना, तो हर चीज़ों को बनाना बहुत आसान हो जाएगा। थोड़ा सा हम देख लेते हैं वीडियो विजुअल है कि नहीं। आप लोग को वीडियो सही से दिख रहे होंगे। तो शतांक का मतलब कितना होता है, 100, है ना। तो अगर इसका एक भाग निकालना चाहेंगे शतांक का, शतांक का मतलब 100, अगर एक भाग निकालना चाहेंगे लिखेंगे 1/100, 1/100, ठीक है ना। एक भाग निकालें, शतांक का मतलब 100 यानी कि एक भाग निकालें। मान लो कि आप कोई वर्गाकार जो है कोई पन्ना वन्ना लिए हैं, कॉपी लिए हैं, वर्गाकार इस तरह का कॉपी लिए हैं, इतना में 100 तक नहीं बन पाएगा। कोई कॉपी का पन्ना लिए हैं, एकदम बिल्कुल वर्गाकार है। वर्गाकार हम समझाए हैं आपको, चारों तरफ से जहाँ पे बराबर होती है ना, उसको बोलते हैं वर्गाकार। जो पन्ना चारों तरफ से बराबर होती हैं उसको बोलते हैं वर्गाकार। अब इसको 100 भागों में बांटना है, बांट के देखते हैं। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये तो यहीं खत्म हो गया। अब इधर से भी 10 करो तब तो 100 होगा ना। इधर से भी 10 करो, सीधी नहीं खिंचाया, अच्छा सीधी हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 ये 10 10 कितना हो गया? 100। 100। अब इसी को कह रहे हैं कि एक भाग ये क्या है, ये छायांकित है, तो वही हो गया 100 का एक भाग, यानी कि पूरा 100 है उसका एक भाग छायांकित है। हमने आपको पढ़ाए हैं कि कुल नीचे में होता है। आपका पापा क्या करते हैं, काम करने जाते हैं तो कहाँ रखते हैं पैसा, या मार्केट जाता है तो कहाँ रखता है पैसा, तो पैसा तो नीचे रखता है ना। बोलेंगे आप पापा का बराबर जिक्र करते हैं सर। देखो समझाने के लिए अगर घर रिलेटिव चीज़ को समझाएंगे ना तो आप भूलेंगे नहीं, और अदर चीज़ समझाएंगे तो भूल जाते हैं, ठीक है ना। जो रोज में यूज लेते हैं उसको अगर पढ़ते हैं उसी चीज़ से रिलेट करके तो नहीं भूलते हैं। तो नीचे में हम लोग क्या करते हैं, पैसा को नीचे में रखते हैं, तो नीचे में ही कुल है, तो उसमें से एक रंग दिया तो ऊपर में एक लगा है। बोल देगा इसमें शेष कितना बचा है, तो एक घटा देंगे 100 में, 99/100 हो जाएगा, यानी इतना भाग सफ़ेद है उसका, छायांकित नहीं किया हुआ है, ठीक है ना। अब इसी को जब हम दशमलव में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसी को दशमलव में लिखेंगे तो लिखेंगे 1 है और कितना है बटा 100 है ना, 1/100 है, तो क्या करेंगे 1 देंगे, एकदम डिजाइन से 1 बना दिए। अब 1 और 1 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, 1 अंक है तो 1 जीरो बैठा देंगे, उसके बाद दशमलव लगाएंगे, उसके बाद आप जीरो लगाइए या ना लगाइए कोई दिक्कत नहीं है। जीरो दशमलव के बाद अगर इधर जीरो है तो उसका कोई मान नहीं है, दशमलव के बाद अगर जीरो इधर है तो उसका मान है, लेकिन दशमलव के बाद 1 है और जब जीरो है तो इसका मान कुछ नहीं। हाँ, लेकिन दशमलव के बाद जीरो दे करके कुछ मान लिखते हैं तो उसका मान है, जैसे ये लिखे। अब इसको अब बोलेंगे आपको कि इस तरह सवाल दे दिए हैं, इसको बोल रहे हैं कि शब्दों में लिखिए, इसी तरह सवाल देंगे। देखो सवाल की तरीके समझनी है कि किस तरह बन सकते हैं सवाल, ये नहीं कि जो किताब में दिए हैं जो पढ़ाए हैं वही तरीका हो सकता है, उसी तरह से सवाल बन सकता है। आपको भी अपने तरह से सोचना है कि कैसे सवाल बन सकता है। अब इसी को बोलेगा कि शब्दों में लिखिए, तो क्या लिखेंगे 0.01, यही नहीं लिखेंगे, कैसे बोलेंगे इसको 0.01 लिख के दिखाते हैं। लिखेंगे 0., इस वाला को दशमलव बोलते हैं, इसको दशमलव बोलते हैं, या इसी को पॉइंट बोलते हैं। 0.01, फिर लिखेंगे 0.1, सदुर्घु का अधोनय या 0 फिर है 1, इसको इस तरह लिखेंगे। जिसको समझ में आया वो बहुत अच्छा है, जिसको समझ में नहीं आया है वो फिर से ध्यान देंगे। दूसरा सवाल देते हैं हम आपको, आप इस पे ध्यान देंगे। हमने बोले हैं कि एक वर्गाकार कागज की पन्ना ले लो, आपके पास कॉपी बहुत सी है, कितना बच्चा तो कॉपी का यूज नहीं करने जानते हैं। हम आपको बताए हैं, पढ़ाए हैं, और ये वाला वीडियो हमें लगता है बहुत कम बच्चे ही देखे हैं। हाँ, स्वच्छता, एक कदम स्वच्छता की ओर, उसमें बताया है कि पन्ना जो आप लोग पढ़ते हो, कॉपी स्कूल से मिलता है तो कहता है ढेरी सारा कॉपी है, चलो ना एक पन्ना लिख देते हैं, 2 पन्ना खाली छोड़ देते हैं। बच्चा क्या करता है कि इतना में ये एक मान लो पन्ना है, और ये सिलेबस का टॉपिक साइंस का है, इसका नहीं है, बताने का समझने का प्रयास करो, रिलेट कर रहे हैं चीज़ों को। ये क्या है, एक कॉपी का पन्ना है आपके पास, मान लो आप क्या करते हो, इसके जगह इतना लिख लेते हो और यहाँ पे यहाँ से शुरू करते हो, यहाँ से शुरू करते हो, इसमें भी छोड़ देते हो, तो ये क्या हो गया, वेस्ट हो गया, और इसी को कचरा बोलते हैं। अगर इस पन्ना को, एक कॉपी का पूरे पन्ना को यूज करोगे तो सोचो कि आपके पास जो कॉपियाँ ज़्यादा हो जाती हैं और ढेर सारा हो जाती हैं, और उसमें से हमको लगता है आप आधा ही यूज करते होंगे,
तो आधा कॉपी वेस्ट चला जाता है, उसी को कचरा कहते हैं। तो आपको पन्ना को वेस्ट नहीं करना है, आपको पूरे पन्ना में लिखना है। हाँ, लेकिन लिखने का एक तरीका है, आप इधर से 1 इंच छोड़ सकते हो, इधर से भी 1 इंच छोड़ सकते हो, ये लिखने की तरीका है, ठीक है ना। तो ये टॉपिक था साइंस का। अब हम लोग को तो मैथ पढ़ना है। चलो, इसको 100 भागों में बांटना है, तो कैसे बांटोगे? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलिए एक और बढ़ा देते हैं, 10 हो गया। 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको भी 10 करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हुआ। 10 का नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया, ठीक है ना। अब हम आपको सवाल देते हैं, इसमें छायांकित करते हैं और इसको दशमलव में लिख के दिखाओ। ये छायांकित कर रहे हैं, बात को समझा? छायांकित क्या किए हैं? ये छायांकित किए हैं, है ना। अब आप इसको दशमलव में लिख के दिखाओ। छायांकित भाग कितना वर्ग है? हाँ, और साधारण भिन्न कैसे लिखोगे इसी का? तो क्या किए हैं, हमने छायांकित किए हैं। हालांकि इस तरह के सवाल छायांकित वाला आप पढ़ चुके हैं। जो बच्चे नहीं पढ़े हो, पिछला वीडियो जाकर के देखिए, हर एक टॉपिक का वीडियो देखिए, डायरेक्ट इसी पे मत आ जाइए। और डेसिमल को हम कई बार बताए हैं, डेसिमल को अच्छे से पढ़ना है, फ्रैक्शन को भी अच्छा से पढ़ना है। और इसके बाद क्या है, अनुपात का टॉपिक है, ठीक है ना। हर टॉपिक आपको बेसिक चीज है, अब हर टॉपिक को अच्छे से समझिए। इसको कैसे लिखेंगे? तो छायांकित भाग कितना वर्ग है? क्षमा आ का, यमा का, अनुस्वार का, हसी का, तो छायांकित भाग 5 वर्ग है। तो साधारण भिन्न कैसे लिखेंगे? साधारण भिन्न कैसे लिखेंगे? 5/100, 100 में ना 5 भाग छायांकित है, तो इसको दशमलव संख्या में कैसे लिखोगे? दशमलव संख्या कैसे लिखोगे? तो 5/100 है, तो क्या करेंगे, 5 देंगे। अब 100 में कै टू जीरो है? 2 टू जीरो नीचे है, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है। 5 है 1 अंक, तो 1 अंक बनाने के लिए 1 जीरो देंगे। अब लगाएंगे दशमलव, अब लिखेंगे 0। हाँ, अब एक सवाल आपको हम देते हैं, इसको लिखना है कैसे? इसको लिखना है शब्दों में। तो क्या लिखोगे? 0.05। कैसे लिखोगे? ध्यान से सुनो, 0.05। फिर से सुनो, 0.05। इस तरह लिखना, अपने से लिखना, ये नहीं कि सब लिखे लिखाया मिले और खाली छापते जाए। कुछ अप्रोच अपने से भी लगाओ, और प्रयास करोगे तभी तो कर पाओगे। और प्रयास ही नहीं किया है, केवल छापने में समय लगाया है, तो छापने का ही माइंड आपका बनेगा। मिटा दें इसे, नेक्स्ट सवाल दें। आपको एक सवाल और देते हैं। हाँ चलो, बार बार क्या बनाए, इसी में देते हैं, आप बना लेना बार बार। इसको मिटा देते हैं, इसको भी क्यों मिटाएं, इसको भी रहने देते हैं। इसमें हम 76 घर को रंग देंगे, छायांकित कर देंगे। ये जो भाग हैं ये 10, ये भी हैं 10। जितना इस तरह लाइन खींच रहे हैं वो छायांकित भाग हैं। 10, 10 तिया 30, और 10 40, 10 50, 10 60, और 10 70, 1 2 3 4 5 और 6, ये कुल हैं 76 छायांकित हैं।
कितना भाग छायांकित है, तो छायांकित भाग कितना है, 76 वर्ग है, तो 76 वर्ग छायांकित है। तो सबसे पहली बात तो ये है, आप इसको साधारण भिन्न में लिख के दिखाइए। ये सवाल पहले वाला था, ये सवाल इसी में बनाए हैं, ठीक है ना। आप दूसरा सवाल बना के फिर इसी तरह रंग लेना 76। तो साधारण भिन्न पहले कैसे लिखोगे, साधारण सही लिखे है ना, साधारण भिन्न, तो लिखेंगे 76 और नीचे में कितना हो जाएगा 100। तो यानी कि 100 में 76 तो रंगा हुआ है ना, हमने बात कई बार बताए हैं, जो नीचे है ना वही कुल है आपका, ठीक है ना। तो इसको दशमलव संख्या में कैसे लिखोगे, दशमलव संख्या कैसे लिखोगे, तो 76/100 है, तो लिखेंगे 76। अब 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगाना, 1 और 1 2 अंक है, 1 अंक 2 अंक, अब दशमलव लगाएंगे और 0 डालेंगे। इसको पढ़ेंगे 0.76, यानी कि 0.76, इस तरह बोलेंगे इसको। क्या इतनी बातें समझ में आया है? जिसको आया है वो ठीक है, और जिसको नहीं आया है उसके लिए तो और भी ठीक है, उसको अगले वीडियो में देखना है। चले, इसी में हम एक सवाल देंगे, अब इसी में और एक सवाल देंगे, इसी में कई सवाल बनवाएंगे, आप अलग से बना लेना। इसको मिटा दें। ये कितना है, 100 खंड है, ये कितना खंड है, तो ये 100 खंड है ना, 100 का एक खंड है, ये है 100 का एक खंड, खंड मतलब हिस्सा बोलते हैं, 100 खंडों में ये है, बटा हुआ है ये 100 खंडों में, ठीक है ना। अब हम दशांक बनाते हैं, यहाँ पे दशांक, एक दशांक होगा 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया दशांक। इसको बोलते हैं दशांक, इसको बोलेंगे शतांक, यानी कि 100 है तो इसको सैकड़ा भी बोलेंगे, है ना। हम आपको पढ़ाए हैं, सैकड़ा भी बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, सैकड़ा बोलेंगे। और शतांक बोलेंगे उसको, शतांक मतलब क्या हो जाता है, शतांक मतलब हो जाता है, शतांक मतलब हो जाएगा 1/100, ये हो जाएगा शतांक। और सैकड़ा मतलब होता है 100, ये अलग अलग बात है, हम एक ही साथ लिख दिए हैं, तो ये अलग बात है। सैकड़ा मतलब होता है 100, और शतांक, शतांश और शतांक का मतलब ये होता है 1/100। एक खंड और बनाते हैं, आप अच्छा से डिजाइन से बनाना, हम इधर से बनाएंगे तो मेरा भी डिजाइन से ही बनेगा, इधर से बनाते हैं। हाँ, ये 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 खंड हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे, ये क्या हो गया, तो इसको बोलेंगे दशांक, नहीं, हाँ इसको बोलेंगे दाही, द ह का हर्षई, दाही, दाही में 2 टो है, ठीक है ना। सवाल ही देख लेते हैं। इकाई में 2 खंड है, इकाई ये एक बक्सा है इस तरह करके, और इस तरह करके है, जिसको वर्ग क्यूब बोलते हैं, इसको घन बोलते हैं, इस तरह ये है, इसको बोलते हैं इकाई,
और इकाई के 2 खंड है और शतांक के भी 2 खंड है ना। ये है दाही, दाही नहीं, ये दाही है। इसको बोलेंगे एक दशांक, एक दशांश। और इसको ये 4 देते हैं इस तरह करके, है ना। ये 4 देते हैं, इसको बोलेंगे शतांक के 4 खंड। शतांक, शतमा का अनुस्वार का, शतांक के 4 खंड, शतांक के 4 खंड। इसको क्या करना है, सारणी में सजाना है और फिर हल करना है। हालांकि जगह आपके पास बहुत कम बच गए हैं इस तरह के सवाल में। क्या करना है, इसको सारणी में सजाना है और फिर इस सवाल को बनाना है। पहले सारणी में सजाना है। इसको कैसे सजाओगे, तो पहले क्या लिखा है, सैकड़ा। पहले क्या लिखा है, सैकड़ा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सैकड़ा लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सैकड़ा, समय का कौड़ आकाश, सैकड़ा। उसके बाद सैकड़ा के बाद मान लो कि हम 100 लिख के दिखाते हैं आपको। ये 100 लिख रहे हैं और दशमलव कुछ लिख रहे हैं, ये मान लो। तो ये है इकाई, दाही, ये सैकड़ा है। तो सैकड़ा के जगह लिखें, अब दाही के जगह लिखेंगे तो दाही लिखेंगे। इसके बाद सैकड़ा के बाद क्या लिखेंगे, दाही। सैकड़ा के बाद लिखेंगे दाही। और दाही के बाद क्या लिखेंगे, अभी ये इकाई, दाही, सैकड़ा। तो दाही सैकड़ा तो लिख दिए, इकाई बचा है। अब लिखेंगे इकाई, इकाई। अब देखो इसमें दशांक भी है और शतांक भी है। दशांक भी है और शतांक भी है। शतांक का मतलब 100, तो 2 दशमलव के 2 बाद 2 अंक है। तो यहाँ पे हो जाएगा दशांक, दशमा का अनुस्वार 100, दशांश। और बाद में हो जाएगा शतांक, शतमा का अनुस्वार 100, शतांश या शतांक। इसका मतलब है 1/100 और इसका मतलब है 1/10 और इसका मतलब है 1 और इसका मतलब कितना है, दाही का मतलब है 10 और सैकड़ा का मतलब कितना है, 100। यही तो है इस सब का मतलब, ये है इस सब का मतलब। अब इसको सजाना है आपको और सवाल को बनाना है। इसको सजाना है और सवाल को बनाना है। कैसे कैसे सजाओगे, तो सैकड़ा के जगह कितना है, 100। तो सैकड़ा के जगह लिखेंगे 1, लेकिन 100 है तो पूरा 1 ही को मानेंगे। 1 गुना इसको आपस में गुना करेंगे 100 आ जाएगा। और दशांक की जगह केट है, 1 दशांक 1 दशांक, 2 दशांक है तो 2 लिखेंगे। अब इकाई की जगह कितना है, 2 है, 1 और 1 2 खंड है इकाई की जगह, तो 2 लिखेंगे। और दशांक की जगह कितना है, 1 खंड है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, 1/10 है इसका मतलब। शतांक की जगह कितना है, 1 2 3 4, तो यहाँ 4 लिखेंगे। शतांक का मतलब है 1/100, शतांक का मतलब है 1/100, है ना। अब इसको हल करना है। कैसे हल करोगे, तो सबको पहले गुना करो, 1 गुना 100, तो 100 गुना 1 जोड़, ये कितना है, 2 गुना 10, फिर जोड़, ये कितना है, तो 2 गुना 1 जोड़, ये कितना है, 1 गुना 1/10। इस तरह सवाल बनाए हैं आप। ये कितना है, तो 4 गुना 1/100। यही तो है सवाल। नहीं आया समझ में, हमें लगता है हमको भी समझ में नहीं आया, आपको कैसे आ जाएगा। पहले इतना तो छापो तब समझ में आ जाएगा। नीचे दिखाई दे रहे हैं ना, हाँ इतना तक दिखाई देते होंगे आपको। जिसको समझ में आया वो छापो, जिसको नहीं आया उसने भी छापो, दोनों आदमी छापो। समझ आने वाला और समझ नहीं आने वाला, इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। इस सवाल को यहाँ पे लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। कितना लिखे हैं, 100 और गुना 1, फिर लिखे होंगे 2 गुना 10, फिर लिखे होंगे 2 है ना वहाँ पे, हाँ 2, तो 1 गुना 1/10 और फिर जोड़ लिखे होंगे, फिर लिखे होंगे 4 गुना 1/100। यही तो सवाल है। तो इसको करेंगे गुना तो हो जाएगा 100 प्लस इसको गुना करेंगे हो जाएगा 20 प्लस ये हो जाएगा 1/10, ये हो जाएगा 4/100। यहाँ हो गया 120 प्लस ये हो जाएगा 0.1 प्लस ये हो जाएगा 0.04। ये सबको जोड़ो। अब कैसे जोड़ोगे,
तो लिख दो 120 दशमलव कुछ भी लिख लो आगे। अब क्या है 0, दशमलव के बाद क्या है, इधर 1 है इधर 0 है, 0 और ले लो। फिर क्या है, दशमलव के बाद 0 और 4 है तो 0 4 ले लो। 4 1 दशमलव 0 2 1 कितना हो गया 120, 120.4। इस सवाल का जवाब यही हो गया 120.14, 120.14। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, आपको समझना होगा, ठीक है ना, आपको समझना होगा तभी तो बना पाओगे आप। चलें आगे। किसको किसको समझ में आया, नहीं जिसको किसको किसको नहीं आया। नहीं आया तो अगले सवाल पे देख लेना। हमने क्या किया है, ये 100 है तो इसको बोलेंगे सैकड़ा। जिसको लिखे हैं दाही, दाही के स्थान पर 2 टू है तो 10 10 20 हो जाएगा, तो इसी को गुना किए हैं। ये है इकाई, इकाई लिखे हैं। दशांक, दशांक लिखे हैं, एक दशांक था। शतांक मतलब 100/100 लिखे हैं। अब सैकड़ा के जगह एक पूरा खंड है तो 1 लिखे हैं, और दाही के जगह पे 2 खंड है तो 2 लिखे हैं। इकाई के जगह पे कितना खंड है, 2 खंड है तो 2 खंड 2 लिखे हैं। शतांक, दशांक के जगह पे 1 है, ये कितना है, दशांक है ना, दशांक मतलब 1/10, इसमें 1 है तो 1 लिखेंगे। और शतांक में 4 था 4 लिखे थे। इसी को गुना करते हैं, आपस में गुना करते हैं। 100 गुना 1 प्लस 2 गुना 10, फिर से प्लस 2 गुना 1 लिखे थे ना, 2 गुना 1, कहीं गलती तो नहीं कर दिए हैं, ठीक तो है। अच्छा कुछ तो गलती किए हैं ऊपर में, हमें भी लगा कुछ तो गलती तो कुछ ना कुछ हुआ है। रुक जा, हमें भी लगा गलती हो गया है। देखो क्या होगा, गुना 100, 100 गुना 1 होगा प्लस 2 गुना 10, फिर होगा 2 गुना 1, फिर होगा प्लस 1/10, डायरेक्ट लिख देते हैं 4/100। यहाँ हो जाएगा 100 और प्लस 20 प्लस 2 प्लस 0.1 प्लस होगा 0.04। यहाँ पे हो जाएगा 100 प्लस 20 120 प्लस 2 122.14। ये हो जाएगा सवाल का 122.14। अब लिख लो, मिटा दें सबको। ये वाला टॉपिक अब वो अच्छा से पढ़ना है, हम कई बार बोल चुके हैं आपको। कहता है निम्न तालिका के रिक्त स्थानों में दशमलव रूप में संख्या लिखिए। क्या लिखना है, संख्या लिखना है। 3 ठो तालिका है। इसी तरह सवाल देंगे आपको, निम्न तालिका के रिक्त स्थानों में
हाँ, दशमलव रूप में संख्या लिखिए। दे तालिका दें आपको, तो ये 100 करके 3 गो तालिका है, छोटा छोटा बनाएंगे बच्चे। ये 100 करके 3 तालिका है, ये 100 है, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, 10 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। तो ये सब में क्या है, ये सब जो है ये इकाई है और ये है दशांक। ये पूरा भरा हुआ है ना, इसको बोलेंगे इकाई। और लिख देते हैं पहले। और बनाओ, 3 घर बनाना है, एक और बना लो। बहुत झमेला है, कहाँ कहाँ से ये सब क्या क्या क्वेश्चन है देखते हो। इस तरह का क्वेश्चन, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। 1 2 3, आपको भी अच्छा से बनाना है अपने कॉपी में। 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। यहाँ से करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक और कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक मिटा दो, 10 इसमें भी हो गया। 10 में बिंदी है, इस तरह 10 छायांकित भाग है ये। सवाल ये उतारने में बहुत टाइम लगेगा इसका। इस तरह 2 2 नहीं होगा, एक एक बिंदी होगा। 1, हाँ लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ से करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो ही है। 10 है, फिर से है 7। 1 2 3 4 5 6 7, यही सवाल है शतांक में, ठीक है ना। शतांक में 7 है। इसमें भी डाउट ही है सब में। ये है,
इकाई पे एक है, ये इकाई है, इकाई पे इस तरह लिखे जाएंगे, आपको नहीं लिखेगा तो गलत है वो। इकाई पे एक है और दशांक, दशांक में 10, दशांक में 1/10, ये 1/10 है, और शतांक में 100, शतांश में कितना है 1/100, तो शतांक में 7 है और दशांक में भी कितना है 1 ही है, और इकाई भी कितना है तो 2 है। देखो इकाई पे कितना है 1 और 1, ये 2 है, ये दोनों किस पे है इकाई पे है, तो 1 और 1 2 है, तो लिखेंगे इकाई, इकाई, इकाई मतलब 1, फिर क्या है दशांक, दशांक में भी कितना है 1 है, और शतांक में भी कितना है तो 7 है, तो लिखेंगे दशांक, दशमा का अंशवार 100, दशांक यानी कि 1/10, फिर क्या हो जाएगा शतांश, शतमा का अंशवार 100, शतांश, शतांश का मतलब 1/100, यहाँ पे 100 होगा। हाँ, अब इसको बना के दिखाओ, जो बनाएंगे। बात समझा, ये 100 है ना, ये 100 एक इकाई का है ना, ये 100 एक इकाई का है, ठीक है ना, ये इकाई है, ये वाला भी इकाई है, ये 100 का, और यहाँ पे कितना है एक दशांक है, इसमें 10 ठो है, और इसमें शतांक है, इसमें 7 ठो है, तो शतांक दशांक इसको लिख के बताना है। इकाई की जगह कितना है 1 और 1 तो 2 है, इकाई की जगह 2 है ना, तो दशांक की जगह कितना है 1 है, और शतांक की जगह कितना है 7 है। अभी सवाल को बनाओ, कैसे बनाओगे, तो 2 गुना 1, फिर जोड़ हो जाएगा 1 गुना 1/10, फिर क्या हो जाएगा 7 गुना 1/100, ये तो होगा। हाँ, अब क्या करोगे, तो 2 1 2 तो 2 हो जाएगा, प्लस इसको करेंगे तो 1/10, और इसको करेंगे तो 7/100, कैसे लिखेंगे, तो 2 प्लस ये हो जाएगा 0.1, फिर हो जाएगा प्लस 0.07, अब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं 2.17, इसका जवाब ये हो जाएगा, नहीं इसका ये अर्थ है 2.17। बात समझ में आया, हमने ये इकाई बनाए हैं, ये वाला इकाई बनाए हैं, और दशांक की जगह कितना है एक दशांक है, और शतांक की जगह कितना है 1 2 3 4 5 6 7, 7 को है, 7 को शतांक है, तो इकाई दशांक और शतांक, इकाई का मतलब 1, शतांक मतलब 1 दशांक मतलब 1/10, शतांक मतलब 1/100, तो इकाई के केटो है 1 और 1, 2 टू इकाई है 2 लिखे, दशांक की जगह कितना है 1 है, ये वाला दशांक है तो 1 लिखे हैं, और शतांक में इसमें 7 लिखे थे, तो 2 × 1 प्लस 1 गुना 1/10 प्लस 7 गुना 1/100, ये हो जाएगा 2, प्लस हो जाएगा 1 इसको ऊपर में गुना करते हैं, तो 1/10 प्लस ऊपर गुना के 7/10, अब ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अंक है, तो 1 अंक के बाद 0, 0.1, ये 2 अंक 0 है, तो यहाँ हो जाएगा 0.07, और इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा, इसको जोड़ने के लिए सिखाए हैं आपको, कई बार सिखा चुके हैं, 2 से जोड़ना है तो 2 दशमलव कुछ रख लो, दशमलव के बाद 0 रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है आपका। अब यहाँ पे कितना है, दशमलव के बाद 1 है, इधर 0 है तो 0 रखेंगे, दशमलव के बाद कितना है 0.7 है, और इधर 0 है तो 0 रखेंगे, 7 और 1 यहाँ पे हो जाएगा तो 2.17, 0 के सामने जो भी लेटर होता है वो उतर जाता है, 0 में 7 जोड़ेंगे तो 7 ही ना होगा, 0 के साथ कुछ जोड़ते हैं तो वही जो जोड़ते हैं आपको वही मिलेगा, और 0 से जिसको गुना करते हैं किसी भी तो वो 0 हो जाता है, कितनों भी अंक से गुना कीजिए वो 0 हो जाएगा। बात समझ में आया, चलें आगे सवाल पे। स्थानीय मान सारणी में संख्या को दशमलव रूप में लिखिए, हम एक सारणी बना देते हैं, आपको दशमलव रूप में लिखना है, ठीक है ना, सारणी बना देते हैं, आपको दशमलव रूप में लिखना है, मिटा दें इसको। इसी तरह सवाल आते हैं, क्लास 6 का मैथ है ये दशमलव, देखो बोरिंग नहीं होना है, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक समझ में कैसे आएगा, ये नहीं कि समझ में नहीं आ रहा चलो छोड़ दो, तो बोरिंग लग रहा है, अगर बोरिंग लग रहा है आपको तो आप 5 मिनट रेस्ट कर लो, फिर पढ़ो, फिर समझ में आएगा। सवाल दें हम आपको,
सवाल है दिए गए स्थानीय मान का सारणी में से संख्या को दशमलव रूप में लिखिए। ये देते हैं सवाल, दिए गए स्थानीय मान सारणी से संख्या को दशमलव रूप में लिखिए। सैकड़ा है, सैकड़ा के बाद कितना है? दाही है, दाही के बाद कितना है? इकाई है, इकाई के बाद है दशांक है, दशांश है, उसके बाद शतांश है, ये शतांश है। कोई बच्चा इसको याद करने लगेगा, इसके बाद ये लिखेंगे, उसके बाद ये लिखेंगे। देखो इसमें कुछ नहीं है। मान लो कि क्या है? इकाई दाई। मान लो कि ये 100 है और दशमलव के बाद फिर कोई 00 कुछ भी ले लो, या नहीं समझ में आए 100 माफ कुछ भी ले लो, 121 ले लो, दशमलव के बाद 12 ले लो। तो ये देखो, ये शतांक का मतलब क्या है? इकाई दाई सैकड़ा आती है, सैकड़ा हो गया। दाई के मतलब क्या है? इकाई दाई थी, दाही हो गया, और ये इकाई हो गया। अब दशमलव के बाद इसको बोलते हैं दशांक, एक वाला को, दूसरा को बोलते हैं शतांक। बात समझ में आया? कि वही चीज को यहाँ लिखे हैं। अब ये रट्टा नहीं मारते जाना। नहीं समझा फिर से समझाएंगे सवाल को बनाने के बाद। अब जो है सवाल में दिया हुआ है, अच्छा ये इसका मतलब कितना है? सैकड़ा का मतलब है 100, इसका मतलब है 10, इसका मतलब 1 है, दशांक का मतलब 1/10, शतांक का मतलब 1/100 है। ठीक है ना? सैकड़ा में 3 है, दशांक दाही में 4 है, और इकाई में 7 है, दशांक में 2 है, और शतांक में 5 है। अब इसको बना के दिखाइए। जो बनाएंगे उसको खिलाएंगे जिलेबी। इसको आपस में क्या करते हैं? गुना करते हैं। तो 3 गुना क्या हो जाएगा? 100 जोड़। इसको आपस में गुना करते हैं तो 4 गुना 10 जोड़। इसको आपस में गुना करते हैं 7 गुना 1 जोड़। इसको आपस में गुना करते हैं 2 गुना 1/10 जोड़। इसको आपस में गुना करते हैं 5 गुना 1/100। यही तो गुना करते हैं आप। जल्दी तो नहीं हो गया? जल्दी क्यों नहीं होगा? कई बार बता चुके हैं। तो 3 एका 3 यहाँ हो गया 300, प्लस 4 एका 4 यहाँ हो गया 40, प्लस 7 एका 7 यहाँ हो गया 7, यहाँ हो गया 2/10, ऊपर से गुना किए हैं 2/10 जोड़, ऊपर से गुना किए हैं 5/100। अब इसको जोड़ो, कितना हो जाएगा? 340 प्लस 7 हो जाएगा 347। 347 कैसे जोड़े? तो 300 लिखे हैं, फिर लिखे हैं 40, फिर लिखे हैं 7। जीरो है तो उतार देंगे, 7 के सामने सब जीरो हैं, 4 के सामने जीरो है 3, ये तो हो गया 347। अब जोड़, एक अंक के बाद एक जीरो है तो एक अंक के बाद दशमलव होगा, जीरो। 2 है तो 2 अंक के बाद दशमलव होगा। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 347.25। यही तो हो गया सवाल का जवाब। थोड़ा जल्दी तो नहीं हो जाता है? किसको किसको समझ में आया? जिसको जिसको समझ में आया उसको खिलाएंगे जिलेबी। जिसको समझ में नहीं आया उसको नहीं खिलाएंगे जिलेबी, है ना?
एक दो सवाल और भी हैं इस तरह का, है ना। उसके बाद अच्छा भी सवाल है। ये है प्रश्नावली का सवाल है, कितना है, तो प्रश्नावली 6.2 है। प्रश्नावली 6.2 का सवाल है। एबेकस की सहायता से दशमलव बनाकर सारणी को पूरा कीजिए। यानी कि अबेकस कंप्यूटर में जो पहला गणनात्मक यंत्र बनाया था ना, वो था अबेकस। तो कंप्यूटर में गणनात्मक यंत्र कैसे बनाया था अबेकस ने, इस तरह के आप बक्सा देखे होंगे, इस तरह बक्सा, उसमें इस तरह बना दिए थे इस तरह, और इसमें इस तरह बिंदी लगाए थे, इसी से वो गणना करते थे इस तरह। ये अबेकस का कंप्यूटर था, गणनात्मक यंत्र, जोड़ घटाव गुणा इसी से करते थे वो। तो उसी तरह से ये 6th क्लास में दिया हुआ है ना, गोल घेरा सा, अब इसको ही अबेकस सारणी बोलते हैं। बात समझ में आया। अबेकस कंप्यूटर से संबंधित है अबेकस। सवाल है ए नंबर, ये ए नंबर है, इसमें 10-10 घर बनाना है। ये 10 घर बनाना है, थोड़ा सा और ले लेते हैं, है ना। 10 घर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10, ये 10 घर हो गया। 1 2 3 4 5, हाँ, ये हो गया दशांक में, 1 दशांक 2 दशांक 3 दशांक, ये 3 दशांक हो गया, 3 दशांक हो गया। सवाल नंबर बी है, बी में है इकाई है एक, ये पूरा इकाई बोलेंगे इसको, जब पूरा हो जाएगा तो इसको बोलेंगे इकाई, पूरा हो जाएगा शॉर्ट तो हो जाएगा इकाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10, चलो इकाई पे है 100। कम रह गया तो अपना कॉपी में शॉर्ट बना लेना, ठीक है ना। एक और बनाएंगे 100 वाला, ये बी का ही सवाल है, ये बी में ही 100 और है, ये बी में ही है बच्चे, बी में ही है 100 घर और, ठीक है ना। इसमें है दशांक पे होगा 4, 1 2 3 4 5, 5 हो जाए, दशांक में 5 हो जाएगा। इसमें इसमें बनाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर से बना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 होगा, 1 2 3 4
5 है क्या? हाँ ठीक है। पाँच दशांक हो गया 5 ठो। एक सवाल है सी नंबर, ये सवाल है सी नंबर, इसमें है सी नंबर में इकाई पे 0 है, इस पे 9 है और शतांक में 10 है। सी नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो हो गया। ये सब का कलर कर दो। छ, हाँ ये क्या है? दशांक, शतांक में 6 ठो है और दशांक में क्या ठो? 9 ठो है। दशांक में 9 है, शतांक में 6 ठो है, यानी ये पूरा आ जाता तो इकाई पड़ जाता, तो ये शतांक में है। अच्छा डी नंबर सवाल एक और भी है अभी इसी में, ठीक है ना। इकाई है 1 डी नंबर में, यानी कि 100 घर क्या है इसमें? 100 घर कलर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब इकाई है। इसी में और भी सवाल है, 100 घर बना लो इसका भी। डी नंबर का है। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10, 10 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10, इसमें कितना कलर है? तो 6 ठो है क्या? 2 2 4 2 6 है इसमें। 1 2 3 4 5 6। हाँ, अब सवाल को सजा दो। इकाई है हर्षही को आ का हर्षई, इकाई, इकाई का मतलब 1, दाही, और दाही का मतलब कितना हो जाएगा? 10, और दशांक, दशांश का मतलब क्या हो जाएगा? 1/10, और फिर शतांक भी है क्या? शतांक, शतांक नहीं है, अंक है। अब कितना अंक है वो लिखना है, अंक। और इधर लिखेंगे नंबर ए बी, थोड़ा छोटा कर दें, बी सी, और एक और है ना डी, ये हो गया डी,
बस इसी को भर देना है केवल, यानी कि ऊपर वाला से देख करके इसमें भरना है। यही सवाल था, ऊपर वाला देख करके इसको भरना है। तो ए नंबर में देखो, ए नंबर में अगर पूरा भरा हुआ होता ना तो उसको बोलते हैं इकाई। पूरा भरा हुआ नहीं है तो इकाई की जगह क्या रखेंगे? जीरो। इकाई की जगह क्या रखेंगे? जीरो। इसी तरह सवाल आएंगे आपका। ये देखो ए नंबर की बात कर रहे हैं, ए नंबर में पूरा भरा हुआ नहीं है लेकिन इकाई की जगह क्या रखेंगे? जीरो। और दशांक की जगह 1 2 3, 3 दशांक भरा हुआ है तो यहाँ रखेंगे 3। और शतांक में जो है 0 है तो इसका क्या लिखेंगे? 0.3। कैसे? इसको गुना करेंगे, ये नहीं करेंगे, 0 गुना 1 करेंगे प्लस क्या हो जाएगा? 0 गुना 10 करेंगे प्लस क्या हो जाएगा? 0 गुना 1/10 करेंगे, यही ना करेंगे। अब इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 0 प्लस ये गुना करेंगे तो हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा फिर से 0। तो ये हो जाएगा 0 दशमलव इतना 100, तो ये जुट जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 कैसे होगा? ये 3 है ना, दशांक में 3 है तो 30। हाँ यही तो होगा ना, 0.3 छोड़ दो इसको, 0.3 हो जाएगा। यानी कि एक इकाई है तो एक इकाई के बाद ये है ना, ये इसको बोलेंगे इकाई। 0 हो गया इकाई, और दशांक में कितना आ गया? दशांक में आ गया 10। दशांक को कैसे लिखेंगे? इसको तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? इसको तोड़ेंगे 1/10 ही हो जाएगा। दशांक में इकाई की जगह कुछ नहीं है तो 0 है। बी नंबर में देखो, इसमें इकाई की जगह 1 है, ये पूरा भरा हुआ इकाई की जगह 1 है, और दशांक की जगह 1 2 3 4 5 5 है, 5 तो है ना, 5 है। और अच्छा दशांक की जगह इसके जगह कितना है? तो 0 है, तो इसको क्या लिखोगे? 1.5, इसको लिखेंगे 1.5। सी में क्या है? एक इकाई भी है ना, पूरा इकाई है, बाकी सब में क्या है? 0 है सी में, तो यहाँ लिखेंगे 1.0। सी में, अच्छा सी में 1 इकाई नहीं है, इकाई कहाँ है? यहाँ पे तो कट गया है ना, ये है, और इस पे है 9, इस पे है 9, और इस पे है शतांक की जगह है 6, है ना, ये 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, और ये 9 है दशांक में। तो इसको कैसे लिखोगे? तो 0.696 लिखेंगे। और डी में क्या है? एक तो शतांक है ही, और 1 2 3 4 5 6, 6 क्या है? तो 6 है, दशांक में है 6 दशांक, तो इसको लिखेंगे 1.6। 1.6 कैसे होगा? 1.06, इसको इस तरह छाप लो। बस यही था लंबा चौड़ा सवाल, इसी को बनाना था, टाइम वेस्ट करने वाला सवाल था ये।